तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे सेमेस्टर 5 में हैं, जिनका एग्जाम आजू है MN3 का, जिसमें आप लोग क्या पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा क्या पढ़ना है। उसका मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग यकीन कीजिए मेरा कि सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों का MJ यहाँ पर जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था 11 का, उसका क्वेश्चन आंसर दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी बच्चे का मैसेज आया था कि बहुत अच्छा एग्जाम गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे तो नहीं देखे थे, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ बच्चे का यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि क्वेश्चन सब मैच हो गया था। ठीक है, और आगे मैं जो क्वेश्चन था मैं इसको मिलाया था, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन को छोड़कर जितना क्वेश्चन था सभी मैच हो गया, 1 मार्क्स वाले भी और 5 मार्क्स वाले भी और 15 मार्क्स वाले भी। तो यदि आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग मेरा जो पिछला वीडियो है MJ11 का, ठीक है, हिस्ट्री का, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस का भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन मिलाया था तो मैच किया था, तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 से 1950 AD तक पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो 1707 है वहाँ से 1950 AD तक आप लोगों को पढ़ना है माइनर हिस्ट्री में। और आज आप लोगों के पास समय कम है, आज आप लोगों का एग्जाम है, तो चलिए हम इसका क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में सिलेबस दिया हुआ है, और काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी का है, तो यानी नीलांबर पीताम्बर और रांची यूनिवर्सिटी दोनों का है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है दोनों का सेम है। आप लोगों का रांची यूनिवर्सिटी में भी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना दोनों सेम ही है। ठीक है, तो बस इतना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उतना कर लीजिए, आप लोग अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मार्क्स वाले 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एक अंक में आप लोगों का 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं यहाँ पर 20 करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन का एक प्रमुख कारण क्या था। तो मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था, तो केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, यानी कि जो केंद्र सरकार थी, केंद्र में जो सत्ता था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा, कमजोर उत्तराधिकारी आने लगे, जिसके कारण सत्ता जो है वो कमजोर पड़ने लगा। इसके कारण जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन होने लगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को हुआ था। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका लीड कौन किए थे, कि प्लासी का युद्ध का लीड कौन किए थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्थापना में प्लासी के युद्ध का क्या महत्व था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति मजबूत हुई। इससे क्या हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इसमें जो बंगाल था, बंगाल में जो अंग्रेज की शक्ति था, जो अंग्रेजी थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उनका जो राजनीतिक शक्ति था वो धीरे धीरे मजबूत होने लगा प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या हुआ था, बंगाल में शक्ति वहाँ पर मजबूत होने लगा था क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया था। तो जो सहायक संधि था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था, वेलेजली ने, जो लॉर्ड वेलेजली थे उन्होंने सहायक संधि का शुरुआत किया था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कीजिए चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो जो लैप्स की नीति है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था लैप्स की नीति। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो यह जो 1857 का विद्रोह है जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो यह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। इस डेट में यहाँ दे दिया है, और कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 10 मई से शुरू हुआ था। ठीक है, पूछ सकता है इससे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि 10 मई 1857 को। और यह भी पूछ सकता है कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था या स्वतंत्रता संग्राम प्रथम जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था कि जो कारतूस थे, कारतूस में यहाँ पर चर्बी लगा के, जो गाय का चर्बी था, जो गौ का जो चर्बी था उसको लगा कर दिया जाता था, और उसको बोलते थे कि मुँह से थी करने के लिए। ठीक है, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका यही कारण था कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने गौ को माता मानते हैं। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जो कारतूस था, कारतूस में गौ का चर्बी लगाते थे, और उसको क्या करते थे, मुँह से नीति करने के लिए बोलते थे। ठीक है, उसके बाद फायर करते थे। तो उन लोगों ने मना कर दिया लगा, गाय का चर्बी उसमें जब पता चला कि इसमें जो कारतूस है, कारतूस में गौ का चर्बी लगाया जा रहा है, तो उन लोगों ने साफ साफ मना किया, और इसी कारण से जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था।
तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसमें दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो झांसी से उसका रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जो गंगाधर राव नेवलकर के जो पत्नी थे, रानी लक्ष्मीबाई दूसरी पत्नी, ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था, ब्रिटेन के आर्थिक हितों का लाभ पहुंचाना। जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था, इससे क्या था कि जो वहाँ पर ब्रिटेन थे, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड को जो आर्थिक लाभ पहुंचाना था, ठीक है, जो भारतीय धन थे उसको वहाँ ले जाकर वहाँ पर ब्रिटेन में पहुंचाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और समाज में सुधार लाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। और कौन किए थे? तो ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम ने किया था। यहाँ पर प्रोसेस लिख लीजिएगा, ए ओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का स्थापना किए थे। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि ए ओ ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 को भारत लौटे थे, 1915 में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। और यहीं पर महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि करो या मरो, यानी कि अब लड़ाई करो या मर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का विभाजन कब हुआ? तो सबको पता है 1947 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ भारत में, तब भारत जो है वो गणराज्य बन गया, ठीक है। 13 1 मार्क्स वाले आप लोगों को 20 क्वेश्चन। और यहाँ पर देख लीजिए जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 6 यहाँ पर दिया हूँ, जबकि आप लोगों के 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो 6 है, 6 ही में से 2 क्वेश्चन आप लोगों के आने की संभावना है। तो आप लोग मैं कह रहा हूँ कि इतना कर लीजिए 6 क्वेश्चन, और एक बार देख लीजिए, एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत की जो राजनीतिक स्थिति था वो कैसा था, उसका वर्णन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना एवं विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका क्या क्या कारण था, कारण का पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का भारतीय कृषि व्यापार एवं उद्योग पर प्रभाव बताइए, क्या प्रभाव पड़े थे। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गांधीवादी राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो गांधीवादी राष्ट्रवाद था उसका कैसे विकास हुआ उसका वर्णन करना है, ठीक है। इसी प्रकार से 15 मार्क्स वाले भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इन्हीं 10 में से आप लोगों के 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि आप लोग 4 बनाना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है 15 आप लोग कर लीजिए, बस इतना कर लेते हैं आप लोग। तो किसी और गैस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्मा से पढ़ते हैं आप लोग, कोई ज़रूरत नहीं, शर्मा मत पढ़िए, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग इतना कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सब यहीं से मैच होगा। शर्मा से जो होता है, शर्मा में तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आप लोग उतना नहीं करने पाते हैं, क्या कहते हैं चीट बना कर ले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन मात्र दिया हूँ, और 15 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन है, बस 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो और किसी और पेपर की तैयारी नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।